हाँ हरि भक्तों, आपने सुना होगा स्वर्ग और नरक, साथ में सुना होगा वैकुंठ भी। स्वर्ग, नरक और वैकुंठ। तो दोस्तों, भगवान के भक्तों, इसी की चर्चा करने के लिए आज मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ। मेरी कही हुई बात, दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो कृपा कर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, तो चलिए जरा मैं कथन की ओर चलता हूँ। प्रभु भक्तों, आपने सुना होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है और निमंत्रण बांटा जाता है, दिया जाता है लोगों को, तो उसमें लिखा रहता है कि स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास लोग साधारण तौर पर यह समझ लेते हैं कि स्वर्ग ऊपर है और नरक रसातल में है। अब वैकुंठ कहाँ है? खुद सुख में है। साधारण धारणा मनुष्यों की यही है। तो दोस्तों, अब मैं खास तौर पर स्वर्ग, नरक और वैकुंठ की बात आपसे कर रहा हूँ। देखिए तो हरि भक्तों, स्वर्ग न ऊपर है, मृत्यु के बाद में कोई ऊपर जाता है। नरक न नीचे है, कोई पाताल लोक में नहीं चला जाता मृत्यु के बाद, और कोई ऊपर नहीं चला जाता। अरे भैया, क्या स्वर्ग और क्या नरक, सभी के सभी इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर। ऊपर नीचे का ही कुछ नहीं है। अब ये देखिए, लोग कह देते हैं कि आप तो एकदम स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं और आप तो बिल्कुल नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अरे भाई, जो सुख में है वो स्वर्ग में है, और जो दुख में है वो नरक में है। सुखी और दुखी, सुखिया और दुखिया दोनों तो इस धरती पर ही है। ऊपर नीचे तो कोई नहीं है, आकाश पाताल में तो कोई नहीं है। लेकिन एक वैकुंठ की बात आती है, तो वैकुंठ के बारे में आप यह जान लीजिए कि लोग वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ यह मेरे ख्याल से शुद्ध नहीं हुआ। लोग बेईमान कहते हैं। बेईमान यह भी शुद्ध नहीं है। बेईमान जिसके पास ईमानदारी हो ही नहीं, उसी को लोग बेईमान कहते हैं। ये बेईमान का अपभ्रंश बेईमान हुआ, और बेकुंठ का अपभ्रंश वैकुंठ हुआ। बेईमान का आपने समझा ईमान रहित, और बेकुंठ शब्द जो है इसका मन होता है बिना कुंठा के, बिना चिंता के, बिना फिक्र के। जब आदमी जहाँ रहता है उसको वैकुंठ कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से लोगों के मर जाने के बाद एक शब्द आता है, आपने सुना होगा, बैतरणी।
बैतरनी पार करना है, पंडित जी को गौदान दे दो। अरे बैतरनी नहीं है, बेतरनी है। हरि भक्तों, ये बेतरनी क्या है? बे मतलब रहित, तरनी मन सूरज, जहाँ सूरज का प्रकाश जाता ही नहीं हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, वही तो बेतरनी है। ये बेतरनी मृत्यु काल में पापियों के नजरों के सामने अगर थोड़ा सा भी चेतन रहा उनमें, तो ये बेतरनी दिखाई देती है पापियों के लिए कि मैंने जो पाप किया, अब प्रभु के दरबार में क्या होगा मेरा हिसाब। लेकिन जो पाप नहीं करते हैं, वे व्यक्ति, वैसे व्यक्ति इस बैतरनी से नहीं डरते हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु राम, भगवान कृष्ण तो मेरे साथ हैं, मुझे डर किस बात का। तो दोस्तों, अब ये स्वर्ग सुख वैकुंठ मिलना तो बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े धनवान, करोड़पति, अरबपति भी कुछ न कुछ चिंता से ग्रस्त रहते हैं, कुछ न कुछ फिक्र में रहते हैं। तो फिर वैकुंठ कहाँ? वैकुंठ का मतलब चिंता रही, वो तो मुश्किल है। यहाँ तक कि स्वर्ग सुख भी उनको नसीब नहीं होता है। मान लीजिए किसी के पास अरबों का धन है, करोड़ों का धन है, एक पैर कटा हुआ है, विकलांग है, अपाहिज है, अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता, 4 कदम चल नहीं सकता, तो सुख कहाँ हुआ? स्वर्ग सुख हुआ अभी नहीं हुआ। सब कुछ रहते हुए, सुख साधन संपन्न होते हुए भी वह स्वर्ग का सुख नहीं भोग रहा है। अब बात आ गई नरक की। तो नरक क्या होता है दोस्तों? वैकुंठ तो दूर की बात है, वहाँ तो पहुँचना बड़ी दूर है, मोक्ष प्राप्ति वाले ही वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये नरक, जिनका जीवन कठिनाई ही नहीं, दिक्कत ही नहीं, साथ साथ चिंता में भी बीतता हो। कमी तो हर चीज़ की है, भोजन की कमी है। शाम को खाए तो सुबह क्या खाएंगे, सुबह खाए तो शाम को क्या खाएंगे, कमी तो है। लेकिन साथ ही साथ चिंता भी है। ये नारकीय जीवन हुआ। दोस्तों, हरि भक्तों, एक बात बतला देना चाहता हूँ कि ये नारकीय जीवन जो है, इनके भी कुछ स्तंभ हैं, जिन स्तंभों पर टिके हुए हैं कर्ज, कचहरी, अस्पताल, पारिवारिक कलह और समाज में बदनामी। ये 5 चीज़ बताया इस नारकीय जीवन के लिए। अगर आपकी पूर्ति नहीं होती है और उसके ऊपर से कर्ज, किसी का कर्ज लिए हुए हैं, करना कुछ चाहते हैं, वो वसूली के लिए आगे आपका काम बिगड़ गया। कचहरी, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी जीत हो जाएगी। अस्पताल, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका मरीज बच ही जाएगा। पारिवारिक झंझट, घर में आए कुहराम मचा हुआ है, परिवारों में विग्रह, झगड़ा, कलह, कोई शांति से नहीं है। और बाहर से कहीं कुछ करके आ गए तो बदनामी है, सामाजिक बदनामी। ये 5 चीज़ नारकीय जीवन को अति नारकीय, घोर नारकीय बना देते हैं।
हरिभक्तों, इसलिए अब हम आते हैं इस बात पर कि ये होता कैसे है। स्वर्ग, नर या वैकुंठ, ये तीनों होता कैसे है, क्यों होता है? कारण है इसका कारण यह है कि आप जो हैं जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप प्रकृति का नियम है, ईश्वरीय बनावट, कि उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता है। क्या कि कर्म तो आप कर दिया, लेकिन फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के 5वां अध्याय में क्या लिखते हैं भगवान कि आप कह देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर लिए। भगवान कुछ नहीं करते हैं। ना कृतत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोग स्वभाव वस्तु परिवर्तते। भगवान आपके किसी काम में लिप्त नहीं है, न करने में, न कराने में, न उसके कर्म फल में। आपका स्वभाव ही है जो सब कुछ करवाता है। स्वभाव वस्तु परिवर्तते, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। दोस्तों, तो फिर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। पहले मानसिक चेतना, मन में सोच, आप जो सोचते हैं उसका दूरगामी परिणाम पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या होगा इसका रिजल्ट, व्हाट विल बी आफ्टर इट। बस शुरू कर देते हैं काम करना, मज़ा बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है, और यही मज़ा लेना, आनंद लेना और नित्य प्रति वह गलत काम करना ही आपकी प्रवृत्ति हो जाती है, आदत बन जाती है। और ये आदत आपकी मृत्यु पर्यंत मरते दम तक छूटती नहीं है। फिर इसी का कर्म फल तो आप भोगते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने ही ऐसा कर दिया। आप अपने को स्वर्ग सुख प्राप्त करने या नरक का दुख प्राप्त करने का साधक खुद है। आप खुद वह उपाय करते हैं कि गलत साधना करते हैं, गलत कार्य करते हैं। आपकी साधना प्रभु भक्ति होनी चाहिए, लेकिन आपकी साधना तो ऐसी होती है कि जगत निंदनीय होती है। तो कहाँ से आप स्वर्ग सुख पाने की इच्छा रखते हैं? हाँ, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में एक होते हैं जो काम क्रोध मद लोभ सबों को त्याग कर, संसारिक सभी वस्तुओं को तुच्छ समझकर उसका परित्याग करते हैं और प्रभु में मन लगाते हैं। एक वही परमपिता परमेश्वर, ये वैकुंठ उन्हीं को प्राप्त होता है। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, वैकुंठ हो गया। न कोर्ट की चिंता, न कचहरी की चिंता, न अस्पताल की चिंता, न कर्ज भरने की चिंता, न पारिवारिक झंझट की चिंता, न बाहरी बदनामी, सामाजिक बदनामी की चिंता। फिर तो वैकुंठ में जो मिला सो खाया और उसी में संतुष्ट रहा और प्रभु का गुण गाया। लेकिन बाकी की तो यही गति होती है कि जैसा काम करेंगे उनके द्वारा जो कार्य संपादित होगा वैसा ही उनको फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है
कि कर्मण्येव अधिकारमस्तु मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फल है तू धर्मस्थो कर्मणि। तुम काम करते हो तो जाओ, काम करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल प्राप्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? तुम क्या काम कर रहे हो? वो लेखा जोखा लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। और नेचर उनका कानून है, नियम है ऐसा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जस करे सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास की है, मानस में चले आइए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि ये स्वर्ग ऊपर आकाश में नहीं है, ये नरक नीचे पाताल में नहीं है, ये बैकुंठ क्षीर सागर में आप जाके नहीं बैठ जाइएगा। ये सब यही है और सब आपके कर्मों के अनुसार ही आपको प्राप्त होते हैं। जन कल्याण की भावना रखिएगा, कहीं बेईमानी शैतानी नहीं कीजिएगा, आत्मसंहिता रहेगी। आप स्वर्ग लोक में जाएंगे, मतलब सुखी संपन्न रहेंगे, शांति पूर्वक रहेंगे। बेईमानी शैतानी चोरी बलात्कार व्यभिचार ये सब करेंगे, आप नरक में जाएंगे। तरह तरह की यातनाएं आपको झेलनी पड़ेगी और आपका अंतिम क्षण भी बुरा ही होगा। इसलिए मैं कह दिया कि कर्मण्येव अधिकारमस्तु, काम करने का अधिकार आपको है। फल तो क्या होगा वो मैं नियम बना चुका हूँ। ईच एक्शन डज रिएक्शन, हर क्रिया प्रतिक्रिया करती है। आप ऐसा करेंगे ठीक वैसा ही होगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, अब वैकुंठ कहाँ है, सब समझा दिया। सब इसी धरती पर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। बस आपको अपने कर्म सुधारने हैं, बस उसी में आपका कल्याण होगा। हरिभक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही प्रसंग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस वीडियो के ही माध्यम से तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, नारायण नारायण, हरि ओम, राधे राधे।